ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों 28 अगस्त 2023 सावन महीने के 8वें अंतिम सोमवार एवं सोम प्रदोष के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्ट तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों 28 अगस्त 2023 को सावन महीने का अंतिम सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसी दिन सोम प्रदोष भी पड़ रहा है, जिस दिन लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ और उपाय करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन 28 अगस्त 2023 को जो सावन महीने का अंतिम सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसी दिन सोम प्रदोष भी पड़ रहा है और इस दिन चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा कर के ले आते हैं और अपने घर पे स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही आप इस चीज को ला करके अपने घर पर स्थापित करेंगे तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इस महीने जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा से आपके जीवन के हर कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में चाहिए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और जिस प्रकार से सावन का महीना हमारे सनातन धर्म में एक विशेष महत्व रखता है, उसी प्रकार से सावन महीने में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है। और आपने देखा ही होगा कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं ताकि उनको भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों बता दें 28 अगस्त 2023 को सावन महीने का अंतिम सोमवार का दिन है और इसी दिन सोम प्रदोष भी पड़ रहा है और चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर उठा करके लाते हैं और विधि विधान से अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी। क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत हो या दानव हो। यहाँ तक कि शिव पुराण में तो लिखा हुआ है, पशु और पक्षी भी भगवान शिवजी की पूजा पाठ करते हैं। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति हर जगह हुई है
और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उनकी भक्ति और महिमा गाई जाती रहेंगी। भगवान शिवजी एक ऐसे भगवान हैं जो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, और आपने देखा भी होगा भगवान शिवजी के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। और दोस्तों 28 अगस्त 2023 को करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, शिव पुराण के अध्याय नंबर 74 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सोम प्रदोष और सावन के सोमवार के दिन कोई भी इंसान व्रत रख कर के कुछ उपाय कर ले तो न केवल उस व्यक्ति को उसके व्रत का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है, बल्कि सोम प्रदोष और सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और महादेव जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। और मान लीजिए दोस्तों, किसी कारणवश आप 28 अगस्त 2023 सावन महीने के अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष के दिन व्रत नहीं रख पाते और सिर्फ शिव पुराण के अनुसार आप सही मुहूर्त में वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं, शिवलिंग से और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होगी और आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, महादेव जी का आपको वो वरदान मिल जाए, इसके बाद आपका हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 28 अगस्त सावन महीने के अंतिम सोमवार और सोम प्रदोष के दिन करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप सावन के अंतिम सोमवार के दिन व्रत रखने जा रहे हैं तो शिव पुराण के अनुसार आपको वो कौन से उपाय करना चाहिए जिसके बाद आपके व्रत का आपको पलट कर के तुरंत ही लाभ मिल जाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। फिर हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वो कौन सी चीजें हैं जो आपको शिवलिंग से उठा करके लानी है। और अपने घर अगर पारद शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो यह जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा दें, वरना आप किसी मंदिर में जाकर भी शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से काल सर्प दोष में शांति मिलती है। अगर किसी की कुंडली में नाग दोष या पितरी दोष है तो ऐसा करने से लाभ मिलता है, साथ ही सकारात्मक विचार भी मन में आते हैं। चांदी का बेलपत्र, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अगर आप सोमवार के दिन रोजाना बेलपत्र नहीं चढ़ा पाते हैं तो चांदी का बेलपत्र बनवाकर आप उसे रोजाना साफ करके भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं।
ऐसे करने से व्यक्ति द्वारा किए गए पापों से शांति मिलती है। गंगा जल लाकर रखें। सावन के किसी भी सोमवार के दिन अपने रसोई घर में गंगा जल लाकर रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर किसी के परिवार में अशांति का माहौल बना हुआ है तो रसोई में गंगा जल रखने से घर परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहती है। रुद्राक्ष करें अर्पित। भगवान शिव का संबंध रुद्राक्ष से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार के दिन रुद्राक्ष को घर के मुख्य कमरे में रखें। इससे घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही घर में आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है। इतना ही नहीं, धन आगमन के स्रोत बढ़ते हैं। पार्ट 2 में बताया है कि भगवान शिव को अगर आप खुश करना चाहते हो तो ये काम करो। घर में खुशहाली लाने का उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में सुख शांति और खुशहाली लाना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। मनचाहा वरदान पाने के उपाय। यदि आप अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफेद वस्त्र और दही का दान करना चाहिए। इस उपाय से भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आर्थिक तंगी से बचने के उपाय। यदि आप कड़ी मेहनत कर रही है और उसके बाद भी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा पाने का उपाय। यदि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आक, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर शुभ आशीष प्रदान करते हैं। चंद्र दोष को कम करने का उपाय। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंद्र दोष को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और जब भी घर से बाहर निकलें अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही निकलना चाहिए। भोलेनाथ को प्रिय हैं ये चीजें। शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव की कृपा मिलती है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। वहीं शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति की शक्ति में भी वृद्धि होती है। चंदन चढ़ाने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।